हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आए हुए नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस सीरीज में अपने सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के वो करवाने को बोला था। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सोप बबल हैविंग अ रेडियस 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन। पहले इतना क्वेश्चन पढ़िए जरा। उसके बाद लिखा है हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सोप बबल है, ठीक है, एक सोप बबल है जिसका जो आपके पास रेडियस है वो दे रखा है 1 mm, ठीक है, कितना है 1 mm रेडियस है। उसको आपने एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है एक डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है। मान लो आपके पास क्या है, एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो है वो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूं, तो मान लो ये आपके पास डिटर्जेंट सॉल्यूशन है और आपने जो सोप बबल बनाना है वो इसी डिटर्जेंट सॉल्यूशन में से बनाना है। तो जब मैंने इस डिटर्जेंट सॉल्यूशन में से सोप बबल को ब्लो किया होगा, तो जो इसके अंदर का प्रेशर होगा वही प्रेशर यहां पे भी होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये लिक्विड और ये लिक्विड जो है वो सेम है, क्योंकि सोप जो है वो इसी डिटर्जेंट से बना हुआ है। तो क्वेश्चन में आगे देखिए क्या लिखा है कि जो सरफेस टेंशन दी हुई है इस सोप बबल की, ठीक है, सॉरी, इस डिटर्जेंट सॉल्यूशन की जो सरफेस टेंशन दी है वो आपके पास है T इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि जो प्रेशर है बबल के इनसाइड का वो बराबर है इक्वल टू द पॉइंट Z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन द कंटेनर। तो देखो, ये जो सरफेस ऑफ जो फ्री सरफेस है ना कंटेनर में, जो पानी है उसका, उसके नीचे यहाँ पे कहीं हमारे पास एक Z नॉट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? Z नॉट पॉइंट है। तो जो इस पॉइंट का प्रेशर है वही प्रेशर इस बबल के अंदर भी होगा, जो इस पॉइंट का प्रेशर है वही प्रेशर इस बबल के अंदर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं लिक्विड के फ्री सरफेस पे नीचे यहां तक अगर प्रेशर कैलकुलेट करूं, तो मैं यहां पर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म्स में इसको लिखना चाहूं, तो आपको पता है इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। अगर फ्लूइड मेरा रुका हुआ है तो आप क्या बोलेंगे कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, रो जी एच, बट हम एच को क्या मानेंगे यहाँ पे? जेड नॉट। तो मैंने इसको क्या मान लिया? जेड नॉट। तो ये वाला जो मेरा प्रेशर हो गया, ये प्रेशर मेरा कौन सा हो गया? इस पॉइंट पे। और जो इस लिक्विड के अंदर प्रेशर होगा, इस लिक्विड सॉरी जो सोप बबल है इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? तो वो प्रेशर होता है आपके पास, प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस 4T/R, P नॉट प्लस 4T/R, वेयर T इज द सरफेस टेंशन। तो आपको पता होगा कि जो हमारा सोप बबल होता है उसका जो ये वाला सरफेस होता है, ये कैसा सरफेस है? कनकेव। तो इसके अंदर वाला जो प्रेशर होता है, इसके अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हमने क्या माना है कि भाई जो हमारा इनसाइड वाला प्रेशर है वो ज्यादा है। अगर मैं इस पी नॉट को यहां ले जाऊं तो ये PI माइनस पी नॉट हो जाएगा। तो मैं PI को लिख सकता हूं P नॉट प्लस 4T/R। तो ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर के बराबर बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो हम इन दोनों चीजों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो, इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? P नॉट प्लस यहां पे क्या है 4T/R और इस तरफ क्या है? P नॉट प्लस रो जी जेड नॉट। तो स्टूडेंट्स, P नॉट से P नॉट कट गया। आपसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ जेड नॉट बताओ, वैल्यू ऑफ जेड नॉट बताओ। तो वैल्यू ऑफ जेड नॉट कैसे निकालोगे? इसको कंपेयर करोगे इससे, तो जेड नॉट यहां से आ जाएगा आपका 4T/R, ये रो और जी चला जाएगा इसके नीचे। अब सारी वैल्यूज पुट कीजिए। टेंशन की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर। आर आपके पास क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है आर आपके पास। तो रेडियस आपके पास 1 mm दे रखा है, तो 1 mm को अगर मैं मीटर में लिखूं तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और उसके बाद आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय जो साथ में आपके पास जी की वैल्यू वो आ जाएगी 10। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10⁻³ 10⁻3 ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये 10 की पावर ये 10 है तो 10 की पावर ऊपर जाएगी, तो 1 है, 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 25/10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये 1 है ऊपर जाके -1 तो -3, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपको?
तो 4 इंटू 25/10 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁴। और अगर आप 10⁻⁴ को नीचे लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो आपके पास 2 0 से 2 0 कटेगी, यानी कि 10⁻⁻² मीटर आ रहा है। 10⁻⁻² मीटर आ रहा है। बट ऑप्शंस में क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आपको पता है इसको मैं 1 सेंटीमीटर के बराबर भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन था नीट 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपसे आपके पास दिया गया था वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इट इन इट टू अ हाइट h। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या बोला है कि एक कैपिलरी ट्यूब है। आप कैपिलरी ट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत याद होगा कि कैपिलरी ट्यूब को हम इस तरीके से लेते थे, ऐसे करके इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाल देते थे, है ना, ऐसे कैपिलरी ट्यूब डालते थे फ्लूइड के अंदर। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि इस कैपिलरी ट्यूब जो है इसका रेडियस आपको दे रखा है r। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। उसको पानी में डाला और जो पानी इसके अंदर जब जाएगा तो वो राइज कर रहा है, मान लो यहाँ पे किसी हाइट h तक वो क्या कर रहा है बेटा, राइज कर रहा है। यहाँ पे हाइट h तक वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं द मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरी इज 5 ग्राम, की जो मास है इस कैपिलरी के अंदर वो है 5 ग्राम मास। कितना है, 5 ग्राम मास है। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r, एक और कैपिलरी ट्यूब है बट उस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है, इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होगा वो कितना है, 2r है। कितना है, 2r। देन उसको भी इमर्स करेंगे पानी में। तो मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब विल बी, तो मास ऑफ वाटर बताना है जो इस ट्यूब के अंदर क्या करेगा, जो इस ट्यूब के अंदर राइज करेगा। इसके अंदर तो मास हमें पता था बट इसके अंदर कितना राइज करेगा वो हमें निकालना है, वो हमें यहां से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, कैपिलरी जो हम फॉर्मूला कैपिलरी ये वाला कैपिलरी ट्यूब का हम फॉर्मूला देखते थे वो एसेंट फॉर्मूला में पढ़ते थे। जो फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, डिवाइडेड बाय रो जी आर। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। तो स्टूडेंट्स इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर पहले मैं इस केस में आपके पास फॉर्मूला लिखूं मास का, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एक ही बात है। तो इस केस में, फर्स्ट वाले ट्यूब केस में अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम मेरे पास क्या आएगा, 4/3 पाई, कितना रेडियस है, स्मॉल r का स्क्वायर। सॉरी हाँ, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो सिलेंड्रिकल शेप में क्या लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं हम 2πrh, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है ना तो 2πrh लेंगे। तो आ जाएगा 2π नहीं πr² h है ना, πr² h लेंगे यहाँ पे, πr² h, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, πr² h। तो स्टूडेंट्स πr² h यहाँ से आ गया, इनटू डेंसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से रो डेंसिटी हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से रो हो जाएगी। अब अगर मैं दूसरा मास कंसीडर करूं, यानी कि सेकंड वाली ट्यूब का मास कंसीडर करूं, तो आपको पता है कि जब किसी चीज का रेडियस डबल हो जाता है ना, अगर मान लो इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब ये और ज्यादा इसके कंपैरिजन में और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से वाइड हो जाएगी, तो इसकी हाइट आधी हो जाएगी। हाइट उतने फैक्टर से कम हो जाती है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी। पहले हाइट h थी, अब हाइट तो भाई घट जाएगी ना, रेडियस अगर बढ़ा तो हाइट घटेगी, हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर 2r है तो यहाँ हो जाएगा h/2। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ से पाई, r की वैल्यू लिखिए 2r का स्क्वायर और h को आप लिखो h/2 इंटू डेंसिटी रो। तो बेटा m डैश आपके पास कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4r² इंटू h/2 2 2 जा 4 इंटू रो। तो आप देख पा रहे हैं कि जो m डैश हमारे पास आएगा वो आएगा 2πr² h रो। और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये चीज इस टर्म के बराबर बन रही है, मतलब आपका जो m डैश है बेटा वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m। तो m आपके पास, इसका मास तो दे रखा है 5 ग्राम, तो जो न्यू मास आएगा इसके अंदर पानी का वो आ जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम विच इज योर फाइनल आंसर। तो आपके पास यहां से आंसर हो जाएगा 10 ग्राम। क्लियर इतनी बात आपको? तो इसका राइट आंसर शुड बी 10। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड
एंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी बाय स्प्लिटिंग द लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू 125 ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज। तो ये भी क्वेश्चन नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास टी जो है वो सरफेस टेंशन दे रखी है लिक्विड की, चेंज इन सरफेस एनर्जी हमें यहाँ पे निकालना है। वो कह रहा है कि एक आपके पास लिक्विड ड्रॉप है और इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और यह स्प्लिट हो जाती है 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। मान लो ये 125 आपके पास क्या है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। दीज आर योर 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो बेटा पहले क्या है कि इसका रेडियस आर है और इसका एक ड्रॉपलेट्स का रेडियस उसने स्मॉल आर दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ना इन दोनों को आप चेंज इन सरफेस एनर्जी अगर निकालना चाहते हो तो आप कहोगे T इंटू डेल्टा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द चेंज इन सरफेस एनर्जी, T इंटू डेल्टा है। पहली बात तो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर T उसने क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि भाई सरफेस टेंशन कितनी है, T है, मेरे को निकालना है सिर्फ चेंज इन सरफेस एरिया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे पास दोनों रेडियस अलग अलग है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों का रेडियस क्या हो जाए, सेम हो जाए। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों का रेडियस सेम हो जाए। तो देखो जो इसका पूरे का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इन सभी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्योंकि इसी बड़ी ड्रॉप से सारी ड्रॉपलेट्स तो बाकी ड्रॉपलेट्स भी बनी हुई हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये वॉल्यूम है जो इस बड़ी वाली ड्रॉप का है ना, इस बड़ी वाली ड्रॉप का वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स के, छोटी वाली ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा और इस तरफ आ जाएगा, ये कितनी है टोटल, ये 125 ड्रॉपलेट्स हैं, तो इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो मेरे पास बचा आर क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू योर 125 स्मॉल आर क्यूब। और मैं क्या लिख सकता हूँ इस आर क्यूब को, आर क्यूब इज इक्वल टू आर कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 125। सो बेटा ये क्यूब इसके ऊपर जाएगा तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा r/5। कितना आ जाएगा, r/5। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/5। यहां से मैंने स्मॉल r को कैपिटल R की टर्म्स में निकाल लिया। अब क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो टेंशन T तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, इसको मत छेड़ो, इसको देखो। चेंज इन सरफेस एरिया जब आप निकालोगे तो पहले हम निकालते हैं बड़ी वाली ड्रॉपलेट का, दैट इज योर 4πr²। ये तो 4πr² हो जाएगा। और छोटी वाली ड्रॉपलेट का कितना हो जाएगा, छोटी वाली ड्रॉपलेट का टोटल ड्रॉपलेट्स 125 है, मैं लिखूंगा 4π स्मॉल r² एंड 125 इंटू 4π। r की वैल्यू कितनी निकाली, r/5, क्योंकि मुझे उसकी टर्म्स में आंसर लिखना है। सो दैट्स वाई वी आर यूज r/5। 125 इंटू 4π, तो आ जाएगा 125 इंटू 4π, 125 इंटू 4π इंटू r², 5 जा 25। नाउ 25 को अगर 5 से काट दूं तो 125 कट जाएगा और 5 4 जा 20πr²। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया, छोटी ड्रॉपलेट्स का एरिया, चेंज इन एरिया, और ये बड़ी ड्रॉपलेट का आ गया एरिया। ठीक है, इसको फिलहाल हम एरिया लिखें, है ना, इसको फिलहाल एरिया लिखते हैं क्योंकि चेंज थोड़ी ना, ये तो एरिया है नॉर्मल, ठीक है, इसको एरिया मानो। तो अगर मैं इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दूं, ये छोटी ड्रॉपलेट्स के हैं, ये बड़ी वाली ड्रॉपलेट का, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो चेंज इन एरिया आ जाएगा। सो डेल्टा आई शुड बी इक्वल टू 20 - 4, 20 - 4 दैट शुड बी इक्वल टू 16πr²। बट यू हैव टू फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, सो यू कैन राइट T इंटू डेल्टा A, सो इट मीन्स यू कैन राइट 16πr²T, 16πr²T। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो है A इज योर राइट आंसर, दैट इज 16πr²T। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन थे नीट के। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।